आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट जिसका नंबर है 19 और साथ में आज हमारी तारीख है 1 दिसंबर। आपको याद ही है हम वर्गमूल के बारे में काफ़ी सारी बात कर चुके हैं और उसी बारे में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। आपने जाना था वर्गमूल का पहाड़ा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25। ये हमने वर्गमूल का पहाड़ा पिछली वर्कशीट में देखा था। आज हमसे कहा गया है कि हमें अगर एक आकृति दी गई हो जो वर्ग जैसी दिखाई देती है और उसकी लंबाई चौड़ाई, तो हमसे पूछा गया है कि क्या बिना मापे हम उसकी लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं। अगर हमें उसका क्षेत्रफल पता हो तो क्या हम बिना नापे उसकी लंबाई चौड़ाई बता पाएंगे। तो प्रिया कहती है कि हम अनुमान लगा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है ना वर्ग में हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्गमूल का किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर। याद होगा आपको, भुजा की 2 इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें क्षेत्रफल पता हो तो अगर हम उसका वर्गमूल निकाल लें तो वही वर्गमूल वर्ग की लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए यहां पर फिर वो पहाड़ा हमें दिया गया है, हो सके तो आप इसे याद कर लीजिए। अब हमें अगर अनुमान लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। 225 मैंने अभी आपको बताया कि वर्गमूल निकालना हो तो हम ये पहाड़ा याद कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। अब भुजा 2 बार है तो इसका मतलब है भुजा 2 बार होने का मतलब है भुजा की स्क्वायर। अगर हम 225 का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक भुजा आ जाएगी, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं वर्गमूल का मतलब है एक ही संख्या को 2 बार गुणा किया गया है और जिस संख्या को 2 बार गुणा किया जाएगा उसके ऊपर 2 लिखा होगा। कैसे? ऐसे 225 का अगर हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करें तो आप इस पहाड़े में देखिए 15 गुणा 15 यानी कि 225 का मतलब है 15 की 2, तो भुजा की 2 और ये 15 की 2 यानी कि एक भुजा का मतलब है 15। बात समझ गए होंगे आप कि 225 भुजा तो नहीं है, भुजा कितनी है वर्गमूल 225। वर्गमूल निकालने पर 225 क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। समझ गए। अब देखिए ये तो हमने सही निकाल लिया, लेकिन अगर अनुमान लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। मानकर चलिए कि ये 225 ना होकर 228 होता, तब आप क्या करते। तो 228 225 जो कि 15 का वर्ग है और 16 जिसका वर्ग होता है 256, इन दोनों के बीच में आती है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं 225 के बाद आएगी 228 और 228 के बाद आएगा 256 और 256 है 16 का, तो 15 और 16 के बीच में कहीं 228 आएगा। तो 15 का वर्गमूल और 16 के वर्गमूल की अगर हम बात करें तो 228 256 के ज्यादा करीब है या 225 के ज्यादा करीब है। तो आप कहेंगे 228 225 के ज्यादा करीब है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 3 का फर्क है, 25 के बाद 26 27 28, जबकि 56 तक जाने के लिए
हमारे पास अंतर 18 का है। तो इसका मतलब अगर हमसे कहा जाए कि 228 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे 15 के लगभग होगा, 15 के आसपास होगा, क्योंकि 15 और 16 के बीच में कहीं पॉइंट में आएगा। तो 15 के पास है 225 और 228। तो इसलिए आप जब अनुमान लगाते हैं, निकट बताते हैं, तो ऐसे बताते हैं, जो निशान बीच में दिया गया ना लहर जैसा, इस निशान का आप इस्तेमाल करते हैं। 228 का वर्गमूल का मतलब है अनुमानतः 15। ये जो निशान है ये अनुमान का निशान है, अनुमानतः 15। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्गमूल 228 का अगर आपको सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या होगा, तो आप इस तरीके से अनुमान लगाकर बता देंगे अगर आपको सही सही नहीं पता है। लेकिन ये भी आप तब बता सकते हैं जब ये टेबल आपको याद हो, तो फटाफट से याद कर लीजिए, कम से कम 25 तक तो जरूर ही याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने क्या सीखा? वर्गमूलों का अनुमान लगाना है। आपने जो कुछ सीखा, अगर आप जब इन चारों सवालों को करेंगे तो आपकी दोहराई पुनरावृत्ति हो जाएगी और आपको जो नहीं भी समझ में आया होगा वो आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले है हमारे पास 80। वर्गमूल का अनुमान लगाना है, तो 80 से बात करें तो 80 जो है 8 8 64 और 9 9 81। 8 और 9 का अगर वर्ग निकालते हैं तो 64 और 81 आता है। तो आपसे अगर पूछा जाए 80 किसके ज्यादा पास है, 8 8 64 और 9 9 81, तो आप कहेंगे 64 से बड़ा है 80 और 80 से बड़ा है 81। तो अगर मैं आपसे पूछूं 80 64 के ज्यादा पास है या 81 के, तो आप कहेंगे 81 के ज्यादा पास है, क्योंकि 80 और 81 में 1 का फर्क है, जबकि 64 और 80 में तो बहुत सारे नंबर्स बीच में आते हैं, करीब 16 नंबर का फर्क है। तो आपसे अगर पूछा जाए 80 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे 80 का वर्गमूल लगभग 9 होगा, लगभग 9, क्योंकि ये निशान हमने बीच में लगा दिया ना, अनुमानतः 9 होगा। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 356 का अनुमान लगाकर बताइए। तो 356, 18 को अगर 18 से गुणा करें यानी 18 का वर्ग करें तो आता है 324। 19 का वर्ग आता है 361 और इन दोनों के बीच में ही होता है 356। तो अब हम बात करें 356 किसके ज्यादा पास है, तो आप कहेंगे 356 361 के ज्यादा पास है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बस 5 नंबर हैं, जबकि 24 से 56 के बीच में करीब करीब अगर आप ध्यान से देखेंगे 32 नंबर का फर्क है। तो आप किसके ज्यादा पास बताएंगे, आप कहेंगे 356 19 के ज्यादा पास है। तो इसका वर्गमूल क्या है, अनुमानतः 19 है। तो 356 का वर्गमूल है अनुमानतः 19। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर बताना है 509 का वर्गमूल का अनुमान क्या होगा। तो 509 हमारा 484 जो कि 22 का वर्ग है, 23 का वर्ग 529, इसके बीच में आता है, इसलिए हमने 22 और 23 लिया, क्योंकि इनके बीच में कहीं 509 आएगा। मैंने कहा आपको पहाड़ा याद कर लीजिएगा ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 की 2 होती है 484 और 23 की 2 होती है 529। स्क्वायर का मतलब 2 होता है, आप ध्यान रखें, मेरे मुंह से अक्सर स्क्वायर निकलेगा क्योंकि 2 को हम स्क्वायर बुलाते हैं। वर्ग, स्क्वायर का मतलब ही होता है वर्ग। तो 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529। अब आपसे मैं पूछूं कि ये किसके ज्यादा करीब है, 509 के करीब है 529 या 484, तो आप कहेंगे 29 ज्यादा करीब है, क्योंकि इनके बीच में 20 का अंतर है, जबकि 484 से 9 की बात करें तो वो अंतर 20 से कहीं ज्यादा है। तो इसलिए इसको भी लिखेंगे 509 अनुमानतः 23। अब हम इसी तरीके से 628 को निकाल लेंगे। 628 जो है वो 625 और 676 के बीच में आएगा, जो कि 25 का और 26 का वर्ग होते हैं। तो अब पूछा जाए 628 किसके ज्यादा करीब है, तो आप आसानी से बता सकते हैं 25 के, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 का अंतर है।
तो आपने उत्तर बताया 628, अनुमान तय होगा वर्गमूल 25। तो वर्गमूल 628 अनुमान तय होगा 25। तो ये था हमारा उत्तर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरीके से आपके वर्कशीट्स के सॉल्यूशन मिलते रहें, आपको आपकी वर्कशीट का होमवर्क करने में आसानी होती रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है इस पर लाइक्स शेयर्स बढ़ते रहें और साथ में सब्सक्राइबर्स भी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइबर्स के लिए लिखा है सब्सक्राइब रेड कलर से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड सब्सक्राइब को क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।